हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हुसैन और आप देख रहे हैं एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पता होगा, और जिनको नहीं पता है उन्हें वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, टिल एंड तक देखिए, इसे स्किप मत करिए, क्योंकि आपको चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती हो, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है तो समझिए कि यू आर नथिंग इन ग्रामर। क्योंकि ग्रामर जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ग्रामर का बैकबोन है। ठीक है, जब भी कोई लर्न करता है स्पोकन इंग्लिश, जब भी कोई इंग्लिश सीखता है, इवन स्कूल में भी सिखाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्राइमरी क्लासेस में। और जब नए न्यू लोग अगर कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, कोई न्यू इंग्लिश सीखते हैं, तो उन्हें भी सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाया जाता है। इससे पहले आपको कोई सिलेबस नहीं दिया जाता है बिगिनर्स जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी के पास मतलब कोई इंस्टीट्यूशंस में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अभी तो आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन किसी के पास जो है 9 भी होते हैं। अब 9 कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं होता है उसमें, सिर्फ एक चीज़ ऐड होती है, वो है आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल। आपको पता ही होगा आर्टिकल क्या है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। आर्टिकल उसे कहते हैं, आप सेंटेंस में यूज करते हैं द, एन, अ, ठीक है, आप उसे आर्टिकल कहते हैं। तो किसी इंस्टीट्यूशंस में या किसी फैकल्टीज या किसी स्कूल में, जो भी कह लो आप, किसी किसी के पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं, किसी के पास 9 पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने 8 रखा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये नाउन प्रोनाउन होते क्या हैं। अभी तो आपने देख लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये होते क्या है ये देखेंगे हम। सो फ्रेंड्स, सेकेंड इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। 4 कॉलम्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल वर्ड्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन होता क्या है। एक्चुअली नाउन वो होता है जो पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नाउन में पीपल आता है, प्लेसेस भी आते हैं, थिंग्स भी आते हैं एंड एनिमल्स भी आते हैं। इसके एग्जाम्पल वर्ड्स देखिए आप, पेन है, म्यूजिक है, ये थिंग्स है, ये थिंग्स में आते हैं। एंड राज है, टीनू है, टीचर है, ये पीपल में आते हैं। एंड लास्ट में कैट है, ये एनिमल्स में आती है। ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल है दिस इज माई पेन। मैंने पेन को यहाँ पर हाईलाइट किया है, मैंने हर ये कॉलम में हर चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है। जैसा कि नाउन है, नाउन को हाईलाइट किया है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हाईलाइट किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो दिस इज माई पेन, पेन यहाँ पर थिंग्स में आता है, ये नाउन है। आप सेकेंड कॉलम में देखिए, डेफिनेशन में थिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर पेन जो है वो थिंग्स में आता है, तो ये भी एक नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, दैट कैट लुक्स नाइस। यहाँ पर कैट जो है ये भी नाउन है, जो एनिमल्स में आती है। आई होप आपको समझ ही आ गया होगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, फिर से मैं कहता हूँ, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, हु, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर आप नाउन में कहते थे राज, टीनू कह रहे थे एग्जाम्पल वर्ड्स में, लेकिन यहाँ पर राज के बदले में ही आ रहा है, क्योंकि राज लड़का है और हम लड़के को ही कहते हैं। और यहाँ पर टीनू जो है वो लड़की है और लड़की को हम शी कहते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं राज इज गोइंग टू स्कूल, राज स्कूल जा रहा है, अगर आप राज नहीं कहना चाह रहे हो तो आप उसे ही भी कह सकते हो।
और जब आप ही कहते हो तो वो प्रोनाउन हो जाता है। अगर आप राज कह रहे हो, नाम लेकर कहते हो, तो वो नाउन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज हंग्री, मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर ही को, आप गौर कर सकते हैं। ठीक है, ही इज हंग्री, ही हमारा जो है वो प्रोनाउन बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में है ही वॉन्ट्स टू ईट फूड, वो फूड खाना चाहता है, वो खाना खाना चाहता है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया ही होगा। थर्ड हमारा है वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब जो है ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इसके बिना आप जो है ना सेंटेंस बना ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्ब आखिर इतना इम्पोर्टेंट है कैसे। सो वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल वर्ड्स आर रन, गो, डू, वर्क, सिंग, हैव, वॉज, एटसेट्रा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए आप। आई वेक अप अर्ली, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है वेकअप को। वेकअप हमारा क्या बन जाता है, वर्ब। अगर आप यहाँ पर कहते हो आई वोक अप अर्ली, तो एक्चुअली वोक अप जो है ये भी एक वर्ब ही है, लेकिन ये पास्ट है। उसे कहते हैं वर्ब टू, शॉर्टकट में कहते हैं V2। ठीक है, सो हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सो आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सो जो वेकअप है ये हमारा वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेजी से भाग सकता हूँ। रन हमारा जो है वो वर्ब बन जाता है। ठीक है, फोर्थ वन है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ना सिर्फ वर्ब को बल्कि एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एग्जाम्पल वर्ड्स देखेंगे। बैडली, क्विकली, साइलेंटली एंड वेल। एग्जाम्पल सेंटेंसेस है ही सिंग्स बैडली, वो बहुत बुरी तरह गाता है। ही राइट क्विकली, वो बहुत जल्दी लिखता है। सो यहाँ पर बैडली और क्विकली ये हमारा एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसा कि एंग्री, ब्रेव, लिटिल, ओल्ड, रेड, गुड, बिग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके। माई हाउस इज बिग, फैट कैट, बिग गार्डन। यहाँ पर देखिए माई हाउस, हाउस यहाँ पर नाउन है। माई हाउस इज बिग, बिग जो है डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। हाउस है कैसे, स्मॉल है या छोटा है। नाउन को जो चीज डिस्क्राइब कर रही है उसे कहते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करती है। जैसा कि मैंने कहा कि हाउस हमारा नाउन है, तो इस सेंटेंस में जो है बिग जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है हाउस को। माई हाउस इज बिग, मतलब मेरा घर बड़ा है। फैट कैट, ठीक है, यहाँ पर फैट जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है, और जो कैट है वो हमारा नाउन बन जाता है। तो हम बता रहे हैं कि कैट है कैसे, फैट है, बिग है, स्मॉल है, थिन है। फैट है तो फैट एडजेक्टिव है, कैट नाउन है। लास्ट वन बिग गार्डन। गार्डन हमारा यहाँ पर नाउन है। ठीक है, ये थिंग्स में आता है गार्डन, और जो बिग है ये एडजेक्टिव है। हम बता रहे हैं नाउन को कि कैसा है नाउन, बड़ा है, छोटा है, कैसा है। बिग गार्डन, बड़ा गार्डन। एंड उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। ठीक है, प्रीपोजिशन लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। एग्जाम्पल वर्ड्स टू, at, after, before, on, in, near, far. Example sentences देखिए। We went to movie before 10 p.m. in a
कार। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड को हाईलाइट किया है, टू, बिफोर एंड इन। ये हमारे प्रीपोजिशंस है, ठीक है। ये नाउन को लिंक्स करते हैं, ठीक है, वर्ड को जोड़ते हैं। We went to movie before 10 p.m. in a car. And next one is conjunction, ठीक है। Conjunctions connects words, phrases, clauses और sentences, जैसा कि and, but, yet, for, nor, or, so, unless। इसके एग्जाम्पल देखिए, आई एंड रामू। मैंने एंड को यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं थी। आई एंड रामू केम फॉर बाइंग अ बाइक बट शॉप वॉज क्लोज्ड। आप देखिए इस सेंटेंस में 3 वर्ड हाईलाइटेड है, एंड, फॉर, बट, ठीक है। मैं और रामू बाइक खरीदने के लिए आए थे, लेकिन शॉप क्लोज थी। सिंपल सा है, ठीक है। लास्ट वन जो है इंटरजेक्शन, ये एक एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। एक्सक्लेमेशंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, जैसा कि ओह नो, आउच, हाय, वाओ, या oops। जैसा कि देखिए, हाय, हाउ आर यू, वाओ, इट लुक्स अमेजिंग। सिंपल सा है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये इंटरजेक्शन बहुत सिंपल सा है। एक्सक्लेमेशन जो होते हैं, अभी आप एग्जाम्पल वर्ड्स में देखिए, ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। ऐसे वर्ड्स के जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। आइए एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में। मैंने कुछ बनाया है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस इंसान को इतना परफेक्ट बनाती है कि आप सोच नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी वो कुछ सीखते हैं तो सीखते ज़रूर हैं पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है, सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। सीखने को आप कुछ भी सीख सकते हो, पर आपको प्रैक्टिस मेन चीज़ है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा, बिलीव मी। तो चलिए देखते हैं। जूही इज वर्किंग, जूही काम कर रही है। जूही यहाँ पर नाउन है। अगर हम जूही की जगह शी कहते हैं, शी इज वर्किंग कहते हैं, तो ये प्रोनाउन बन जाता था हमारा। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट जूही का नाम मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए ये नाउन है। अब जो इज है वह वर्ब बन जाता है, और जो वर्किंग है वो भी हमारा वर्ब बन जाता है। ये आईएनजी फॉर्म कहते हैं इसे, क्योंकि वर्क है, वर्क के बाद आईएनजी लग रहा है, ये भी वर्ब में आता है। आईएनजी फॉर्म कहते हैं इसे। सेकेंड प्रैक्टिस है हमारी, आई लव हॉर्स राइडिंग। एक्चुअली मैं हॉर्स राइडिंग का बहुत पैशनेट हूँ, मुझे बहुत पैशन है इसका। मैं बहुत दीवाना हूँ हॉर्स राइडिंग का। सो आई लव हॉर्स राइडिंग। आई हमारा प्रोनाउन बन जाता है, लव जो है हमारा वर्ब बन जाता है, हॉर्स नाउन बन जाता है क्योंकि ये एनिमल्स में आता है, और जो राइडिंग है वो वर्ब बन जाता है। थर्ड प्रैक्टिस हमारी है, शी लाइक्स बिग डॉग्स बट आई हेट हिम। वो बड़े डॉग्स पसंद करती हैं बट लेकिन मैं पसंद नहीं करता। शी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि हम शी कह रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि शी, ही, इट, आई, यू, वे, ये सब जो है प्रोनाउन में आते हैं। सो शी हमारा प्रोनाउन बन जाता है, लाइक्स हमारा वर्ब बन जाता है, बिग हमारा एडजेक्टिव बन जाता है क्योंकि हम नाउन को बता रहे हैं।
और नाउन डॉग्स जो है वो नाउन है। मैंने अभी कहा था कि नाउन को हम बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। कैसा है, बिग है, स्मॉल है। सो बिग हमारा एडजेक्टिव है, डॉग्स हमारे नाउन बन जाते हैं। बट जो है कंजंक्शन बन जाता है, आई फिर से प्रोनाउन बन जाता है, हेड फिर से वर्ब बन जाता है, एंड देम प्रोनाउन बन जाता है। हमारा लास्ट प्रैक्टिस है, वेल शी एंड यंग माही वॉक टू स्कूल स्लोली। वेल जो है इंटरजेक्शन बन जाता है, एंड शी जो है वो प्रोनाउन बन जाता है, एंड कंजक्शन बन जाता है, एंड यंग जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है, और माही जो है वो नाउन है। हम डायरेक्ट नाम कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो नाउन में आता है। वॉक जो है वो वर्ब बन जाता है। प्रीपोजिशन जो है वो टू जो है वो प्रीपोजिशन बन जाता है। स्कूल जो है वो नाउन बन जाता है, एंड स्लोली जो है वो एडवर्ब बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो यहाँ तक ही थी, क्योंकि ये ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बहुत आसान होता है, स्कूल में इसे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन पार्ट है। इसके बिना आप इंग्लिश सीख तो जाओगे, लेकिन फिर सीखने के बावजूद भी आप अधूरे रह जाओगे। ठीक है, इंग्लिश इसके बिना आप सीख तो जाओगे, लेकिन सीखने के बावजूद भी आप अधूरे रह जाओगे। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे थोड़ी प्रैक्टिस करिए, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। आप एक दिन 2-3 घंटे में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक गुड बाय, टेक केयर।